आप धीरे धीरे जब अच्छे कामों में लगे रहते हैं तो आप फिर स्थान पे आ जाते हैं, फिर आपका कैरेक्टर, फिर आपका स्वाभिमान, फिर आपका पद गौरव सब आपको प्राप्त हो जाता है। कभी भी परेशान थकना नहीं है अच्छे काम करने से। जिंदगी में चाहे जितनी भी उथल पुथल चल रही हो, पर हमें परमात्मा का भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संत महात्माओं की कृपा को कभी बाया नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हमारे पुण्य कम पड़ते हैं, इस कारण हमें देर लगती है सफल होने में, सुखी होने में, मस्त होने में, आनंदित होने में। पर हमारे पुण्य जैसे ही उजागर होते हैं, जागृत होते हैं, तो कोई देर नहीं लगती। फिर कई वर्षों का दुख क्षण में समाप्त हो जाता है। पाप जागृत होते हैं तो कई जन्मों का सुख क्षण में चला जाता है। आदमी को कब पता चलता है कि मेरा सुख चला गया, मेरा स्वर्ग चला गया, मेरा पुण्य चला गया? उसे तभी वो चीज समझ पड़ती है जब उसके शरीर में कहीं कैंसर की बीमारी जागृत हो जाए, तब उसे एहसास होता है कि ये मेरा पाप पैदा हो गया, मुझे तो मालूम नहीं था कि मैंने पाप भी किया है। पुण्य के प्रभाव के कारण पाप का भी बोध नहीं होता है बंधुओं। आदमी के जीवन में जब पुण्य प्रभाव चल रहा हो, शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो रहा हो, तो आदमी अच्छे कपड़े, अच्छे महम, अच्छे घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे लोगों में बैठता उठता है, अच्छा खाता पीता है। उसको ये आभास नहीं रहता है कि मेरे साथ कोई पाप भी चल रहा होगा, उसका परिणाम अचानक कभी भी आ सकता है। राजा ने फिर सवाल पूछा, गुरुदेव मेरा सवाल वही है, आपने कहा कि पापी आदमी का भी कल्याण संभव है, कैसे संभव है वो बताओ। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन पापी रावण भी था, पापी कंस भी है, और भी दुनिया में जाने कितने पापी हैं। कम ज्यादा पाप सबके पास है, फिर भी करोड़ों लोगों का कल्याण भी हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वो करोड़ों का कल्याण कैसे हो जाता है। राजा क्यों जानना चाह रहे थे? क्योंकि राजा को यही था कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे पता चलना चाहिए, मुझे भरोसा बैठना चाहिए। राजा व्यथित हो गया था पाप से। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि डूबता हुआ पानी में आदमी जिस समय बेचैन और परेशान होता है बचने के लिए, आग से जलता हुआ आदमी जिस तरह घबराता है, ऐसे ही जो पाप के कारण घबराने लग जाए आदमी, डरने लग जाए पाप से, और तत्काल उसका कल्याण का मार्ग खुल जाता है। राजन, जो आदमी पाप से डरता नहीं है उसका कभी कल्याण नहीं होगा, और जो पाप से घबरता डरता है उसका कल्याण निश्चित होता है, उसे रास्ता मिल जाता है। आप सबके लिए कथा हो रही है महाराज। आपको ऐसा लगे कि ये पापी है तो आप डरो। कभी कई चीज ऐसी लगती हैं कि पाप जैसी हैं, पर वो पाप नहीं होता है। कभी कोई चीज ऐसा लगता है कि ये पाप नहीं है, वो पाप ही होता है। बुद्धि को भी समझ में आना बड़ा कठिन है। कल्याण कैसे होगा पाप आत्मा का? तो सुखदेव जी ने सीधा रास्ता बता दिया एक ही सूत्र में। कहा पाप आत्मा अगर अपन कल्याण करना चाहती है तो उसका कल्याण हो जाएगा, पर अंत उतना वेदतम गति ही, अंत समय उसका परमात्मा में जाना चाहिए। अब अंत कब होगा कैसे पता लगाएं? तो भगवान सुखदेव ने सीधा सरल मार्ग बताया कि आदमी को जिस समय ये बोध हो जाए कि मेरा कल्याण होना चाहिए, तो उसको उस समय ही अपना अंत समय समझ करके पूरी तरह वो अपने परमात्मा को समर्पित हो जाए, फिर इधर का उधर का सब भूल जाए। आदृष्टवाम तदवास युक्ताम देवश्रुति च भार स्मृति
दयार ब्रह्मानुभूतस्य युक्ताम् भवन्तमूलं तास्मै च धीमहि। अर्थात हाथ में लगा हुआ सामान छूट जाए तो सीधा धरती पर ही गिरेगा, क्योंकि वो सामान धरती से ही बना है। इसलिए कितने भी ऊपर जाकर सामान को छोड़ दो, उसको धरती पर आना पड़ता है। हवाई जहाज में से फूल बरसाओ तो आप सब जानते हैं फूल बरसाएंगे तो फूल आके कहां ठहरते? जब तक फूलों को धरती नहीं मिल जाती तब तक फूल हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और आखिर में धरती पर आकर शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फूल धरती से ही पैदा होता है। अब फूल को कोई हेलीकॉप्टर में कितना भी ऊपर ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वहीं, क्योंकि वही तत्व है। जिस प्रकार से धरती का तत्व धरती पर आकर ही रुकता है, पानी तत्व पानी में जाके रुकता है, अग्नि तत्व सूर्य में जाके ही रुकता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में ही जाके रुकती है। इसीलिए उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इधर उधर आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा कब भटकती है? मरने के बाद आत्मा नहीं भटकती है, ध्यान रखना। आत्मा का साधन खत्म, शरीर हो जाएगा। अगर आत्मा का साधन शरीर है और साधन नहीं रहा तो आत्मा कहीं नहीं जा सकती, ना भटकेगी ना अटकेगी। कहां जाएगी? तो मिट्टी का ढेला कहां जाता है? आपका पर्स कहां जाएगा? उठा के पटक के देख लो, बिना किसी प्रोसेस के पर्स धरती पर गिरेगा। हाथ से छूट गया तो, आपकी आंख से चश्मा गिरा तो सीधा धरती पर गिरेगा, बिना किसी प्रोसेस के, बिना फेंके। ऐसे ही आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो सीधी परमात्मा में जाती है। न वो इधर भटकती है न उधर भटकती है, वो कहीं नहीं भटकती है। जीव आत्मा जब भी भटकती है तब वो शरीर में आएगी तो ही वो प्रेत बनेगी, पिशाच बनेगी। जो भी उसे बनना है शरीर के बिना कुछ नहीं बनेगी। जो कुछ बनेगी वो शरीर में बनेगी।